नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के लिए सीईटी का प्रोसेस लाया गया, लेकिन जो सीईटी 2022 में होना था 2023 में हुआ। 2023 में भी क्या हुआ, अभी तक उस सीईटी के तहत कोई भर्तियां पूरी नहीं हो पाई है। और अब जो युवा 2023 वाले सीईटी में या जो पिछला सीईटी हुआ है उसमें कम नंबर हासिल कर पाए हैं, उन युवाओं को उम्मीद है कि नेक्स्ट सीईटी हो और उसमें वो अच्छे नंबर लेकर भर्तियों के प्रोसेस में शामिल हो सकें, क्योंकि 4 गुना का मामला था। अब जो युवा एक एग्जाम में फेल हो गया है या कम नंबर आ गए हैं तो वो अन्य एग्जामों से भी बाहर हो गया है। इसलिए साथियों, अब युवाओं की डिमांड है कि नेक्स्ट सीईटी हो, लेकिन हमने पिछले वीक कहें या फिर 15 दिन पहले साथियों आप तक जो जानकारी अगले सीईटी से रिलेटेड जानकारी पहुंचाई थी, वो जानकारी आज आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिली होगी। साथियों, लगातार हम यही कहते आ रहे हैं कि एक तो नेक्स्ट सीईटी है वो पुलिस भर्ती के कारण रोका गया, क्योंकि अगर पुलिस भर्ती से पहले अगला सीईटी होता है तो अगले सीईटी के आधार पर ही वो भर्ती करनी होगी। और अब पुलिस भर्ती की एडवर्टाइजमेंट आने के बाद उसका प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सीईटी के लिए नियम बनाए जाएंगे उसी को लेकर साथियों 1-2 मीटिंग पहले भी हुई थी, लेकिन उन मीटिंग्स की जानकारी हमने यही पहुंचाई थी आप तक कि उन मीटिंग में मसला साथियों ये नहीं हो पाया कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना किया जाए, या फिर क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर हैं वो पेच फंसाते हैं। और अगर सीईटी क्वालिफाई होता है तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर की जो पहले एग्जाम है यानी कि सीईटी प्री एग्जाम है उसमें कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आखिरी के एग्जाम में उसकी वैल्यू रहेगी। यानी कि पहले एग्जाम से सीईटी क्वालिफाई अगर होता है तो ऐसा मान लीजिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का नंबर हट ही गया। तो अब यह देखना होगा सीईटी क्वालिफाई होता है या फिर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हटाए जाते हैं या 15 गुना किया जाता है। अभी इन बातों के ऊपर बहस एक दो बार जब मीटिंग हुई है उसमें चली है, अलग अलग अधिकारियों के द्वारा अलग अलग सुझाव भी दिए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तक जब कोई बात नहीं पहुंच पाई तो साथियों आप तक जानकारी कैसे और क्या पहुंचाई जाए। जैसी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी लगातार आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल नेक्स्ट सीईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर सीईटी होगा नेक्स्ट तो साथियों वो लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो जानकारियां हैं या जो नियमों में बदलाव है वो लोकसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। अगर पहले देखने को मिले तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि युवाओं को लोकसभा चुनाव के बीच में तैयारी करने का भी मौका मिल जाएगा। और साथियों, युवा ग्रुप डी भर्ती में अच्छे नंबर लेकर आए हैं वो युवा जो ग्रुप सी के सीईटी में कम नंबर लेकर आए थे, तो इसलिए नेक्स्ट सीईटी भी जरूरी है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि एचएसएससी हरियाणा सरकार की तरफ से नेक्स्ट सीईटी का ऐलान जल्दी ही किया जाएगा। इससे रिलेटेड और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आप तक शेयर की जाएगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।